हरिशपुर नाम के गांव में पूजा नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। पूजा अपने माँ के साथ रहा करती थी। पूजा जब छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से पूजा अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। पूजा की मम्मी का तबीयत खराब था, लेकिन पैसे न होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ का तबीयत दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ता ही जा रहा था। ये देखकर पूजा हमेशा उदास रहा करती थी। हे भगवान, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ का इलाज करवाने के लिए तो 5 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे हम लोगों के पास कहाँ से आएंगे? क्या माँ का इलाज कभी भी नहीं हो पाएगा? पूजा की माँ का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे थे। पूजा के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर एक दिन जब पूजा घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर सोई हुई है और पूजा को आते देख पूजा से बोलती है, बेटा पूजा, जा हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खाना खा लूंगी। माँ, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और थोड़ी देर में घर वापस लौट कर आ जाऊंगी। इतना बोलकर पूजा जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। चलते चलते पूजा उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, भगवान मेरी माँ को बचा लो। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? ऐसा सोचकर पूजा उदास होकर चुपचाप बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है और पूजा से बोलती है, बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आई हो और तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी दादी के पूछने पर पूजा ने अपनी माँ की बीमारी और पैसे न होने के बारे में पूरी बात बूढ़ी दादी को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने सुना है कि इस जंगल में कोई 2 फूल रहते हैं। एक अच्छाई का फूल रहता है और दूसरा बुराई का फूल रहता है। तुम्हारे भाग्य के अनुसार वो फूल तुम्हें खुद चुन लेगा। तुम इस रास्ते को पकड़कर चली जाओ, तुम्हें वो जादुई 2 फूल दिख जाएंगे। बेटी, एक बात का ध्यान रखना, उस फूल की रखवाली एक चुड़ैल करती है। इतना बोलने के बाद वो बूढ़ी दादी वहाँ से गायब हो जाती हैं और पूजा जादुई 2 फूल की तलाश में आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर आगे चलने पर पूजा देखती है कि 2 फूल आपस में बहुत ही चमक रहे थे। पूजा समझ जाती है कि यही 2 जादुई फूल हैं। अरे, ये दोनों फूल तो बहुत ही चमक रहे हैं, लगता है यही जादुई फूल हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पूजा ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है। लड़की, तुम्हारा इस जादुई फूल की दुनिया में स्वागत है। बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सुनकर पूजा अपनी माँ के तबीयत के बारे में पूरी बात चुड़ैल को बताती है। लड़की, तुम्हें ढेर सारे पैसे चाहिए या फिर तुम अपने माँ की तबीयत ठीक करवाना चाहती हो? अगर तुम पैसे ले लोगी तो वो पैसे कभी भी नहीं खत्म होंगे, जिससे तुम बहुत ही जल्द अमीर बन जाओगी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? जल्दी तुम अमीर बनना चाहती हो या फिर तुम अपनी माँ की तबीयत ठीक करवाना चाहती हो? नहीं नहीं चुड़ैल, मैं अमीर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अमीर बनकर क्या करूँगी जबकि इस दुनिया में मेरी माँ ही नहीं रहेंगी। मैं अमीर नहीं बनना चाहती हूँ। आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तो ठीक है लड़की, मैं 2 फूलों में से तुम्हें अच्छाई का फूल देती हूँ। ये लो, ये एक अच्छाई का फूल है। तुम इस फूल को अपनी माँ के सर पर रख देना, जिससे तुम्हारी माँ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत दिनों बाद तुम्हारे जैसी कोई अच्छी और ईमानदार लड़की आई है, नहीं तो यहाँ पर बुरे लोगों के सिवा और कोई भी नहीं आता है। चुड़ैल पूजा की ईमानदारी से प्रसन्न होकर पूजा को ढेर सारे पैसे देती है और साथ ही साथ पूजा को अच्छाई का एक फूल देती है। पूजा अपने साथ पैसे और जादुई फूल को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचने पर पूजा जादुई फूल को अपनी माँ के माथे पर रख देती है, जिससे थोड़ी ही देर में पूजा की माँ के तबीयत में सुधार आने लगती है।
कुछ दिनों में ही पूजा की माँ का तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर पूजा की माँ बचे हुए पैसों से बहुत ही बड़ा घर बनवा लेती हैं। अब उनके घर का हालात बहुत ही सुधर चुका था। अब उन लोगों के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली कविता उन लोगों की खुशी देखकर जलने लगती है। अरे ये पूजा इतनी अमीर कैसे बन गई? कुछ दिन पहले तो मुझसे पैसे मांगकर अपना काम किया करती थी, अब देखो कितना बड़ा घर बनवा लिया है। ये लोग इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन कविता पूजा और उसकी माँ को जादुई फूल और खजाने के बारे में बातें करते हुए सुन लेती है। अच्छा, तो ये राज था इन दोनों के अमीर होने का। फिर कविता उसी जंगल में जाती है जिस जंगल में पूजा गई हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर कविता को भी वही बुढ़िया दिखाई देती है। बेटी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? दादी, मुझे 2 जादुई फूल और खजाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जादुई फूल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। बेटा, तुम यही रास्ता पकड़कर चली जाओ, तुम्हें जादुई 2 फूल मिल जाएंगे। फिर कविता भी उसी रास्ते पर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे भी जादुई 2 फूल दिखाई देते हैं। अरे, ये दोनों फूल बहुत ही चमक रहे हैं, लगता है यही जादुई 2 फूल हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही है, मैं खजाना को कैसे लूंगी? कविता ये सब सोच रही थी, तभी उसके सामने भी वही चुड़ैल फिर से प्रकट होती है। लड़की, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चुड़ैल, मुझे ढेर सारे खजाने चाहिए क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना है। चुड़ैल, तुम बताओ कि मैं किस फूल से बहुत ही अमीर बन जाऊंगी? तुम बुराई के फूल से बहुत ही अमीर बन जाओगी, लेकिन उसके बदले तुम्हारी दोनों आंखें गायब हो जाएंगी और तुम जीवन भर के लिए अंधी बन जाओगी। ठीक है चुड़ैल, तुम मेरी दोनों आंखें ले लो, लेकिन मुझे खजाना दे दो, क्योंकि मैं खजाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम्हारी आंखें जीवन भर के लिए गायब हो जाएंगी। चुड़ैल, मैं अच्छे से सोच ली हूँ, तुम मुझे जल्दी से बस खजाना दे दो। फिर चुड़ैल कविता को बुराई का फूल देती है। कविता जैसे ही बुराई का फूल लेती है, कविता की दोनों आंखें गायब हो जाती हैं और उसके बदले ढेर सारा खजाना आ जाता है। अरे, मैं खजाना को देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे तो खजाना दिखाई ही नहीं दे रहा है। हे भगवान, मैं खजाने को लेकर क्या करूँगी जब मुझे खजाना दिखाई ही नहीं देगा? अरे, मैंने तो लालच के चक्कर में आकर दोनों अपनी आंखें ही खो दी। अब मैं जीवन भर के लिए अंधी हो गई हूँ। लालच के चक्कर में आकर कविता अपनी दोनों आंखें जीवन भर के लिए खो देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।